मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी को जो है आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो थॉट है वो है सफलता के 3 मंत्र। क्या मंत्र है कि खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। अगर ये तीनों बातें आपने कर ली है, ठान ली हैं, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने जैसे समर वेकेशन से पहले हम कर रहे थे कैश बुक, मैंने आपको सिंपल कैश बुक के बारे में बताया था और कैश बुक बड़ी आसान है और आपको समझ में भी आ रही थी। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे जो है अपना होमवर्क भी सेंड किया था, यानी व्हाट्सएप पे बिल्कुल करेक्ट कर रहे थे। और अब हम, जैसे मैंने आपको पहले 3 क्वेश्चन जो है वो आपको करवा दिए थे और आपको होमवर्क में भी अप टू 3 मैंने जो है क्वेश्चन दे रखे हैं, आपने उनको कंप्लीट करना है। इसके बाद में आपको 4th जो इलस्ट्रेशन है वो करवा रहा हूं। देखिए, 4th इलस्ट्रेशन में कुछ नहीं है तो आपकी सिंपल कैश बुक ही, लेकिन इसके अंतर्गत जीएसटी आ गया साथ में। जब जीएसटी दे रखा हो तो आपने किस तरह से कैश बुक मेंटेन करनी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि देखिएगा हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, वही हमारा फॉर्मेट है कैश बुक का। अमाउंट के लिए कॉलम आपका बन गया है और इसी तरह से देखिए हमने वही एलएफ और इसी तरह से एक जो है आपका कॉलम बना देना। वोचर नंबर के लिए कोई जरूरी नहीं है, जगह नहीं है मेरे पास फिलहाल, ठीक है ना। तो यहाँ डेट डालेंगे हम और इसी तरह से यहाँ हमारी डेट होगी। ये देखिए, डेट के लिए कॉलम हमने बनाया है और यहाँ जो है हमने वही वोचर एलएफ के लिए कॉलम बना देना है और ऊपर लिखना है, जरूर लिखना है कैश बुक, ठीक है। और ये आपका जो है, देखिए इसमें जो है पर्टिकुलर, इसमें ये साइड है रेसिप्ट और यहाँ डेट डालना है। ये मैंने आपको एलएफ बताया था, यहाँ फिर डेट का कॉलम आ गया है और ये पर्टिकुलर, लेकिन ये पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड। और ये आपका एलएफ और इसी तरह से अमाउंट का कॉलम है। सॉरी, यहाँ जो है आपका ये कॉलम जो हम बनाएंगे अमाउंट का कॉलम। ये अमाउंट का कॉलम रहेगा और यहाँ ये आपका एलएफ का कॉलम थोड़ा छोटा कर दिया मैंने क्योंकि इसकी वैसे जरूरत नहीं है फिलहाल। और यहाँ जो है डेट हमने डालनी, ये डेट, ठीक है। ये पेमेंट साइड हो गया। इस तरह से हमारा जो कैश बुक का फॉर्मेट है वो तैयार है। अब हम करेंगे सम। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जीएसटी भी आ रहा है तो आपने कोई उसमें जो है एक्स्ट्रा नहीं लेना उसको, यानी उसके लिए कोई कॉलम वगैरह नहीं है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक एंड जर्नल। अब देखिएगा जर्नल में कौन सा करना है, जो कैश बुक में नहीं आते हैं, जो कैश ट्रांजैक्शंस नहीं है, उनको कहाँ कर देना है, जर्नल में कर देना है। इसलिए उसके लिए जर्नल प्रॉपर के लिए आप जर्नल एंट्री अलग से कर देंगे। मैं यहाँ पर बना रही ना वैसे बता दूंगा आपको। देखिए, सबसे पहले इसने लिखा है 2018, ये देखिए 2018 और यहाँ पर ये मंथ है फरवरी, यानी फरवरी 1 और इसने लिखा है कि बैलेंस इन शो कैश 40,000 है। यहाँ लिखना टू बैलेंस बीडी, जो आपके पास बैलेंस पहले का पड़ा है यानी 40,000 है ये, तो ये आपने 40,000 यहाँ जो है, क्योंकि कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है ना, रेसिप्ट साइड में ही आता है। और उसके बाद 5th को कहता है बोट गुड्स, यानी बोट का मतलब परचेज किया गुड्स कितना 30,000 का,
और यहाँ इसने ब्रैकेट में लिखा है कि CGST 6% और SGST कितना है 6%। इसका मतलब ये जो इंट्रा स्टेट यानी विद इन स्टेट है, विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो जो परचेज किया तो कैश तो किया ना, तो आपने यहाँ लिखना है पहले तो 2018 Feb 5, तो यहाँ लिखना है बाय परचेज। परचेज जितना है, परचेज इसने लिखा 30,000, तो आपने परचेज तो यहां ऐसे ही लिखना है और यहां लिखना है बाय CGST और बाय SGST। तो 6% है यानी 1800 बनता है 6% से 30,000 का। तो ये 1800 ईच जो है आपने क्या डाल देना है, CGST और SGST आपने डाल देना है, ठीक है ना। आप यहां लगा सकते हैं इनपुट, यानी आप यहां लिखेंगे बाय इनपुट CGST और इनपुट SGST, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए सोल्ड गुड्स और GST वही 6% है, तो आपने क्योंकि यहां रिसिप्ट होगा, सोल्ड गुड्स कुछ नहीं लिखा तो कैसे है, तो ये देखिएगा फरवरी 7 को आपने लिखना है टू सेल्स, ठीक है, कितना 45,000 का है। और CGST और SGST लिखेंगे टू, सेल के साथ आउटपुट होता है, आउटपुट CGST। अगर इसका 6% निकालूं तो 2700 बनेगा और 2 कर देना है आउटपुट SGST, कितना 2700, ठीक है ना। इस तरह से आपने इसको डाल देना है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि लिखता है कि पेड टू यशपाल एंड सन्स ओन अकाउंट 6,000। यशपाल एंड सन को पेमेंट करिए, तो यह 10 फरवरी को पेमेंट करिए। आप लिखेंगे बाय यशपाल एंड सन्स, कितना पेमेंट करा है 6,000, ये हमने यहां पर इस तरह से लिख दिया। ओके, सिंपल, वेरी सिंपल। और उसके बाद देखिएगा लिखता है 14 को कि रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ब्रदर्स एंड डिस्काउंट अलाउड। बेटे मैंने आपको बताया था डिस्काउंट को इसमें नहीं लिखना है। राहुल ब्रदर्स से आपको मिला, कितना मिला 9800, तो आपने यहां लिखना 14 को टू राहुल ब्रदर्स, कितना मिला 9800, 9800। और जो क्योंकि इसने जनरल भी मांगा है, तो जो डिस्काउंट है ना वो हमने जर्नल में एंट्री कर देना। सपोज करेंगे ये हमारा जर्नल है, तो क्योंकि हमें मिला किससे, राहुल ब्रदर्स से, तो आपकी एंट्री वैसे बन रही थी कैश काउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राहुल ब्रदर्स, तो आपने ओनली डिस्काउंट वाली एंट्री यहां करनी है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कितना 200 टू राहुल ब्रदर्स, राहुल ब्रदर्स जो भी है आपका 200, ये जर्नल में इस तरह से एंट्री बन जाएगी, ठीक है, यानी ये आपकी कैश बुक में नहीं आएगी। इसके बाद इसने फिर लिखा है कि 16 को कि लोन रीपेड, रीपेड का मतलब वापस किया 7,000, पेमेंट हो गया, तो यहां लिखेंगे ये कब किया 16 को, ये लिखेंगे बाय लोन, बाय लोन 7,000 आपने रीपे किया यानी वापस पे कर दिया, ठीक है 7,000, इसमें आपने सीधा लिख देना है। और उसके बाद 22 को पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ध्यान देंगे अब बेटे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एक ऐसा एक्सपेंस है जिसके अंतर्गत आपका जो जीएसटी है वो नहीं होता है, ठीक है ना, तो आपने सीधा लिखना है बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट है यहाँ पर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आपका कितना है, ये है 500, लिखेंगे यहाँ पर 22 को बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 500। इसके बाद देखिए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के बाद 23 को लिखा रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश यादव एंड डिस्काउंट अलाउड, तो जो रिसीव हुआ वो ही लिखना है यहाँ पर, क्या लिखेंगे टू दिनेश यादव, यहां लिखना है 23 को टू दिनेश
यादव। ये कितना है? दिनेश यादव से हमें मिला है 6,850 रुपीज, और डिस्काउंट हमने उसको अलाउ किया तो उसकी एंट्री यही कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू दिनेश यादव, डी यादव का नाम, कितना 150 है तो 150 से एंट्री होगी, ठीक है। और इसके बाद ये दिनेश यादव वाला भी हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि पेड टू यशपाल एंड सन, डिस्काउंट अलाउड बाय देम। हमने पेमेंट करा है, जितना पेमेंट किया वही लिखेंगे यहाँ पर। 25 को आपने लिखना है बाय यशपाल एंड सन, यशपाल एंड सन्स। ये है आपका 13,750, और डिस्काउंट रिसीव किया हमने 250, तो उसकी आपने एंट्री करनी है। क्या? क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड है तो क्रेडिट होगा, आपने करना यशपाल एंड सन्स डेबिट, कितना 250, टू क्या कर देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड 250, ठीक है ना। जब जनरल में साथ में एंट्री मांगी हो तो जो एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं हो रही है वो कहां होगी? जनरल में होगी। इसको जनरल प्रॉपर कह दिया जाता है। और इसके बाद बोलता है कि लास्ट में कि पेड रेंट फॉर गोडाउन, गोडाउन का रेंट है 10,000, ठीक है। पेड रेंट फॉर गोडाउन, और ब्रैकेट में लिखा है CGST 6%, SGST 6%, ठीक है। तो यहाँ ये दो ट्रांजैक्शन है 28 के, तो पहले मैं ये लिख देता हूं, जो रेंट है ना गोडाउन का, उसके बारे में हम लिखेंगे बाय रेंट। ये 28 की बात है, बाय रेंट कितना 10,000, और बाय इनपुट CGST और इनपुट SGST, क्योंकि 6% दैट इज 600, ठीक है। इस तरह से हमने लिख दिया। और उसके बाद इसने लिखा है कि पेड टू मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 8,000, दिया 7,600। तो यहां लिखेंगे आप, सेम डेट है 28 को ही, बाय मनोज, एम लिख रहा हूं, जनरल स्टोर, कितना 7,600। और ये देखिए पेमेंट हमने मनोज जनरल स्टोर को किया, डिस्काउंट रिसीव किया, तो यहां इसकी एंट्री कर देंगे मनोज जनरल स्टोर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये कितना 400, ठीक है ना। इस तरह से हमने कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसका बैलेंस करना है। और बैलेंस आपको बताया हुआ कि सबसे पहले जब कैश बुक का बैलेंस करें ना, कैश कॉलम का, तो आपने इसका टोटल करना, रिसिप्ट का लिखेंगे टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट। देखिए 85, 87, 89 और 98, 1,04,000, 1,04,000, 1,05,600, 1,06,300, 1,06,900 और 50, 1,06,950 टोटल आ रहा है। सॉरी, ये टोटल हमारा गलत है, ये हो गया 85, 87, 91, 85, 87, 89 और 9 जो है इसमें ऐड कर दें 89 में, तो ये हो जाता है 98 यानी 1,04,000, 1,05,600, 1,06,300 और 1,06,300। ये टोटल गलत नहीं है। 40, 45, 2,700, 2,700, 9,800, 68, ये आपका टोटल होता है 1,07,050। 1,07,050 थोड़ा सा गलत है, 1,07,000 और यहाँ 50 आता है, ठीक है। इस तरह से आपका टोटल आता है
1,07,050 और यहाँ लिखेंगे टोटल पेमेंट। अब पेमेंट टोटल करेंगे तो 30, 31, 32 और 6 होते हैं 38 और 7 होते हैं 45, 48, 58, 68 एंड 7 75, 76, 800, 76, 800 और 77, 500, 78,000, 78, 79, 650, 79, 650 इसका टोटल आता है 79,650 टोटल आता है। तो बैलेंस देखिए, इसमें से आप माइनस करेंगे इसको 1,07,050 में से 79,650 माइनस करेंगे तो बैलेंस आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 27,400 और यहां लिख देंगे बाय बैलेंस CD और टोटल कर देंगे 1,07,050 1,07,050। इस तरह से ये क्लोज हो जाएगी और यहां आप आएंगे 1 मार्च को, यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना, वही 27,400 और इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये सम कंप्लीट हुआ। तो जीएसटी में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है 2 कॉलम कैश बुक करेंगे जिसमें कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम होगा, उसको थोड़ा करने का आपको वे भी बताएंगे और आपने इसको कंप्लीट करना है। ये आपका जो है होमवर्क भी है कि आपने जो है 4th और 5th जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है इसका, ठीक है ना। ओके, ऑल द बेस्ट।